इस वीडियो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम गुणा करना सीखेंगे, ठीक है, कि गुणा किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गुणा करने के लिए आपको सबसे पहले कम से कम 10 या 15 तक की पहाड़ा अच्छे से याद होना चाहिए, तभी आप जो गुणा कैलकुलेशन है उसे बहुत फास्ट तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको 10 से लेकर के 15 तक की पहाड़ा अच्छे से कंटिन्यूअस तरीके से याद होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको केवल यहाँ पास गुणा करने सिखा रहा हूँ, पहाड़ा आपको खुद से याद करनी है। आपको 10 से 15 तक की पहाड़ा याद करनी है, ठीक। अगर आपको 10 से 15 तक की पहाड़ा याद है तो आप आसानी से किसी भी संख्याओं का गुणा कर सकते हैं, आसानी से। आपके लिए बहुत ही आसान होगा गुणा करना। तो चलिए सीखते हैं कि गुणा किस तरीके से किया जाता है। हम गुणा में भी 4 संख्याओं तक के मतलब 4 अंकों तक की संख्याओं तक का गुणा करना सीखेंगे। सबसे पहले एक अंकों का गुणा करना सीखेंगे, दोनों साइड एक अंक रहेंगे। उसके बाद दोनों साइड 2 अंक रहेंगे, उसका गुणा करना सीखेंगे। दोनों साइड 3 अंक रहेंगे, उसका गुणा करना सीखेंगे। फिर दोनों साइड 4 अंकों का गुणा करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक अंकों वाली संख्याओं का आपस में गुणा करना। तो देखिए जैसे कि 6 × 7, ओके, क्या है 6 × 7। तो अगर आपको पहाड़ा आता है तो क्या करेंगे, देखिए गुणा करना है तो 6 × 7 है, ठीक। तो जब एक दोनों साइड कितनी संख्या है, कितने अंक है, दोनों साइड एक अंक है, इस साइड भी एक अंक है और इस साइड भी एक अंक है, ठीक। तो इसका मतलब क्या होता है समझिए, इसका मतलब होता है कि 7 का पहाड़ा ये 6 के बाद पढ़ना है, ठीक है। क्या है, इस 7 का पहाड़ा 6 बार पढ़ना होता है, ठीक है। इसका मतलब यही होता है 6 × 7, ठीक। 6 का गुणा 7 बार करना है, 6 का पहाड़ा 7 बार पढ़ना है। तो चलिए 7 का पहाड़ा पढ़िए, 6 बार कितना आता है, 7 छंग कितना होता है 42, ठीक। कितना होता है 42, 7 छक्का 42। तो यहाँ आएगा आपका 42। ये क्या है आपका उत्तर, ठीक। ये क्या है उत्तर। या तो आप इसे उल्टा भी कर सकते हो, जब एक अंक का हो तो आप इसे या तो 7 का पहाड़ा 6 बार पढ़िए या 6 का पहाड़ा 7 बार पढ़िए, दोनों में आपका आंसर जो है सेम आएगा। तो इस तरीके से गुणा किया जाता है। क्या करना है, 7 का पहाड़ा 6 बार पढ़ना है तो आपका आ जाएगा 42, ठीक है। या फिर 6 का पहाड़ा 7 बार पढ़िए जब एक अंकों का गुणा करना होता है, ठीक है। एक और समझते हैं, जैसे कि 9 × 8 है, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि 8 का जो पहाड़ा है वो आपको 9 बार पढ़ने हैं। कितने बार पढ़ने हैं, 9 बार, ठीक है। या तो फिर इस 9 का पहाड़ा 8 बार। जनरली ध्यान देना, सामान्य जो आपके दायां साइड में होते हैं, दायां साइड में जो संख्या होती है जैसे 7, 8, इसका पहाड़ा जो है पढ़ा जाता है। 8 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे। या तो आप 9 का पहाड़ा 8 बार भी पढ़ सकते हो, लेकिन जनरली 8 का पहाड़ा 9 बार पढ़ते हैं, ठीक है। जो दाहिने साइड में होते हैं उस संख्या को जो है प्रेफरेंस देते हैं, उस संख्या का पहाड़ा जो है पढ़ा जाता है, ठीक है। तो 8 नियम कितना होता है, 8 नियम 72। कितना होता है, 8 नियम 72, ठीक। तो यहाँ आ जाएगा आपका 72 आंसर, ठीक। जितना बार पहाड़ा पढ़ोगे जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा, वो आपका उत्तर होगा, ठीक है। तो ये हुआ एक संख्याओं वाली संख्या का गुणा करना, ठीक है। अब समझते हैं कि जब 2 अंक हो जाएंगे उसका गुणा कैसे करना है, ठीक है। तो देखिए अब जो है समझ लेते हैं कि आपके एक साइड, आपके दायां साइड के मतलब 1 अंक हो और बायां साइड 2 या 2 से अधिक अंक हो, ठीक है। उसका गुणा किस तरह से किया जाता है। जैसे कि यहाँ दिया है 72 × 8, ठीक। क्या है 72 × 8, इसे जो है सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें कैसे होगा। इससे पहले हमने क्या देखा, इससे पहले हमने देखा कि 6 × 7, 6 × 7 था एक संख्या और 9 × 8 था। तो इसमें क्या करते थे, इस 7 का पहाड़ा 6 के बाद पढ़ते थे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें 2 संख्या है तो 8 का पहाड़ा तो 72 बार पढ़ नहीं सकते, ठीक। 8 का पहाड़ा 72 बार पढ़ नहीं सकते, तो क्या करेंगे इसे समझिए। तो 8 का पहाड़ा तो क्या करना है, पहले 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, फिर जो आएगा उसे लिखेंगे, ठीक। अब देखिए फिर इस 8 का गुणा जो है पहले 2 बार करेंगे। क्या करेंगे, 8 का गुणा पहले 2 बार करेंगे, फिर इस 8 का गुणा इस 7 के साथ करेंगे,
ठीक है, अब ध्यान देना है हमारा। तो चलिए सबसे पहले 8 का गुणा 2 बार करते हैं। 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा 8 दूनी 16, कितना आएगा 16। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कितना अंक आया है, 2 अंक आया है। यहाँ पर कितना अंक आया है, 2 अंक। इस 2 अंक में से जो आपके दाहिना साइड रहेगा, आपके दायां साइड, ये आपका दाहिना साइड है, जो आपके दायां साइड रहेगा उसे जो है यहाँ नीचे में लिखेंगे। ठीक, यहाँ इसे लिखेंगे। ठीक है, जो अंक आपके दाहिना साइड रहेगा, आपके दाहिने साइड में रहेगा, ये आपका दाहिना साइड है, उसे यहाँ नीचे में लिखेंगे। और जो बायां साइड रहेगा, ये वाला है, ये जो बायां साइड है, इसे जो है इस अगले वाली संख्या को हासिल देंगे। ठीक है, इस एक के स्थान पर 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी, कुछ भी हो सकता है, उसे यहाँ पर हासिल देना है। ठीक, तो अब इस 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़े, कितना है 16, 16 का 6 को यहाँ लिखे, जो आपके दाएं साइड है उसे यहाँ पर लिखे और एक बचा उसे हासिल दिए। ठीक है, अब इस 8 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, तो 8 सत्ते कितना होता है 56। कितना होता है 8 सत्ते होता है 56। इस 56 के साथ जो इसका हासिल आया है, हासिल कितना है 1। ठीक, इसे जोड़ देंगे, तो 56 और 1 कितना होगा, तो 56 और 1 होगा 57। कितना होगा 56 और 1 होगा 57। इस 57 को जो है यहाँ पर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 576। ठीक, कितना हुआ 576, क्योंकि 57 इस 7 के आगे और कोई भी संख्या नहीं है, तो यहाँ पर पूरा पूरा लिखेंगे जो भी आपको प्राप्त हुआ है वो। अगर कोई संख्या और आगे होती तो यहाँ पास केवल 7 को लिखते और 5 को हासिल दे देते। ठीक है, आया समझ में। चलिए एक क्वेश्चन जो है और सॉल्व करते हैं। तो 72 into 8 करने पे कितना आएगा 576। फिर समझिए, सबसे पहले क्या किए, इस 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़े, कितना आया 16 आया। यहाँ पास क्या आया 16 आया। 16 का जो दायां साइड है यानी कि 6 उसे यहाँ लिखे, और जो बायां साइड है यानी कि 1 इसे जो है 7 को एक हासिल दिए। हासिल जो है याद रखना वो हमेशा जुड़ता है। ठीक, क्या होता है हासिल जो है हमेशा जुड़ता है। फिर 8 का पहाड़ा 7 बार पढ़े, तो आया 56, एक हासिल है, तो इस 56 में 1 को जोड़ दिए तो आया 57। और इस 57 को जो है यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है जब आपके बायां साइड 2 अंक हो और दायां साइड 1 अंक हो तो इसे गुणा किया जाता है। ठीक है, चलिए और एक एग्जाम्पल लेते हैं। 85 into 6 है, इसमें क्या है 2 संख्या है। सबसे पहले क्या करेंगे, 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, उसके बाद जो भी संख्या प्राप्त होगी उसके दायां अंक को नीचे लिखेंगे और बायां साइड जो भी रहेगा उसे 8 को हासिल देंगे। उसके बाद इस 6 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, जो भी आएगा उसमें हासिल को जोड़ देंगे, वो आपका उत्तर होगा। तो चलिए देखिए, 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 6 पंजे 30, कितना आएगा 30 आएगा। तो 6 के दाहिने साइड में क्या है 0 है, क्या है 0, तो यहाँ लिखेंगे 0। तो यहाँ पर कितना है, इसके बायां साइड में है 3, तो 8 को क्या करेंगे 3 जो है हासिल देंगे। क्या करेंगे 8 को 3 हासिल देंगे। ठीक, अब 6 का पहाड़ा क्या करेंगे 8 बार पढ़ेंगे। क्या करेंगे 6 का पहाड़ा इस 8 बार पढ़नी है, तो कितना आएगा 6 का 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, कितना आएगा, तो आएगा आपका 48। कितना आएगा 48। इस 48 में क्या करेंगे, जो आपका हासिल है, हासिल कितना प्राप्त हुआ है 3, इस 3 को इस 48 में जोड़ देंगे। क्या करेंगे 48 को 3 में, सॉरी इस 48 में 3 को क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद कितना आएगा 8 और 3 11 का 1 हासिल आएगा 1, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, यहाँ लिखेंगे 5 यानी कि 51। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 51, यानी कि 85 into 6 का कितना आएगा 580 आपका आंसर। क्योंकि इस 8 के आगे और कोई संख्या नहीं है, इसलिए जोड़ने के बाद जो भी संख्या प्राप्त होगी उस पूरी संख्या को यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, आगे समझ में। सेम इसी प्रकार से अगर बायां साइड 3 अंकों की संख्या हो या 4 अंकों की संख्या हो या 5 अंकों की संख्या हो, सारे के सारे इसी प्रकार से जो है सॉल्व होंगे, इसी प्रकार से हल होंगे। ठीक, तो चलिए आगे जो है एक क्वेश्चन और बनाते हैं। अब जो है बायां साइड पे 3 अंक लेंगे और दायां साइड पे केवल 1 अंक रहेगा। तो चलिए इसे जो है सॉल्व करते हैं। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, इस 3 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे, जो भी संख्या प्राप्त होगी उसका दाहिने साइड वाले संख्या को नीचे लिखेंगे और
हासिल जो बचेगा, जो बायां साइड रहेगा उसे हासिल देते जाएंगे। तो सबसे पहले 3 का पहाड़ा 9 बार पढ़िए, कितना आएगा? 3 निया 27। क्या होता है 3 निया 27? कितना आएगा? 7। ठीक, कितना आएगा? 7। तो 7 को क्या करेंगे? नीचे में लिखेंगे 7, 2 आया, इस 2 को, इस 8 को जो है हासिल देंगे। अब क्या करेंगे? इस 3 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे। कितना बार पढ़ेंगे? 8 बार। तो कितना आएगा? 3 अट्ठे 24। कितना होता है? 24। ठीक, इस 24 में क्या करेंगे? इस 24 में 2 क्या है आपका? हासिल। इस 2 को इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4 और 2 होगा 6 और ये 2, कितना आएगा? 26। 26 का यहाँ लिखेंगे 6 और यहाँ आएगा हासिल फिर से 2। ठीक, 26 का क्या करेंगे? तो दाहिना साइड में उसे लिखेंगे और 2 जो है फिर से हासिल आएगा। ठीक, यहाँ पर क्या आएगा? 2 हासिल आएगा। फिर इस 3 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे। कितना बार पढ़ेंगे? इस 3 का पहाड़ा जो है 7 बार पढ़ेंगे। तो 3 सत्ते 21। कितना होता है? 21। ये हो गया 21। हासिल कितना है? 2। उस हासिल को 21 में जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 2 और 3 और 2, कितना आएगा? 23। तो उस 23 को जो है यहाँ पर पूरा पूरा लिखेंगे। ठीक, क्या करेंगे? इस 23 को जो है यहाँ पर पूरा पूरा लिखेंगे। ठीक, क्योंकि इसके आगे और कोई संख्या नहीं है तो इसे पूरा पूरा लिखेंगे। तो इस प्रकार से जो है हमें सॉल्व करनी है जब एक साइड 3 अंक हो और एक साइड 1 अंक हो। ठीक है, तो ध्यान रखना इस तरीके से जो है इसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अगर 4 अंक की संख्या होगा तो क्या करेंगे? यहाँ पास केवल 3 को लिखते और 2 को हासिल दे देते। 2 को क्या करते? हासिल देते। फिर 3 का पहाड़ा जो भी अंक होता उतना बार पढ़ते हैं और उसमें जो है 2 को जोड़ देते। ठीक है, और इस प्रकार से जितना भी अंकों की संख्या हो यह प्रक्रिया चलती रहेगी। ठीक, तो चलिए अब जो है देखते हैं जब दोनों साइड, आपके दाएं साइड भी और बाएं साइड भी 2-2 अंक हो तो उसे किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक, तो देखिए जब दोनों साइड 2-2 अंक हो, जैसे कि इसके लिए 23 इंटू 36। ठीक है, इसे जो है सॉल्व करते हैं। अब देखिए जब दोनों साइड 2-2 अंक हो तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? इस 6 को देखिए, ध्यान दीजिए, इसका मतलब क्या है? 23 इंटू 36 है। इसका मतलब ये है कि 23 का गुणा सबसे पहले 6 के साथ होगा, उसके बाद इस 23 का गुणा 3 के साथ होगा। ठीक, ध्यान रखना क्या है? सबसे पहले 23 का गुणा 6 के साथ होगा या फिर 6 का गुणा इस 23 के साथ होगा, फिर इस 3 का गुणा इस 23 के साथ होगा। इसका मतलब ये होता है कि जो आपके दाहिने साइड है, क्या है? दाहिने साइड में 3 और 6। ठीक, इकाई में है 6, दहाई में है 3, यानी कि सबसे पहले 6 का गुणा इस 23 के साथ होगा, उसके बाद इस 3 का गुणा इस 23 के साथ होगा। ठीक, तो चलिए आगे जो है इसको प्रोसेस करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होगा? ये 6 है, इस 6 का मल्टीप्लाई इस 6 का गुणा इस 3 के साथ होगा। किसके साथ होगा? 3 के साथ। उसके बाद इस 3 का गुणा इस 6 का गुणा इस 2 के साथ होगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। पहले 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। कितना आएगा? 6 या 18। कितना आएगा? 18। 18 आएगा तो क्या करेंगे? जो दायां साइड है उसे यहाँ लिखेंगे नीचे में। ओके, ठीक है, तो यहाँ पास आएगा 8। क्या आएगा? 8। क्या बचा? 1 बचा, उसको इस 2 को दे देंगे हासिल। क्या देंगे? 2 को दे देंगे हासिल। अब इस 6 का पहाड़ा इस 2 बार पढ़ेंगे। क्या करेंगे? 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। कितना आएगा? 6 दूनी 12। कितना आएगा? 12। इस 12 के साथ कितना हासिल है? 1 हासिल है, इसे जोड़ देंगे। 2 और 1 होगा 3 और ये 1, कितना हुआ? ये हुआ 13। कितना हुआ? तो ये हुआ 13। ठीक, तो ये आया 138। अब देखिए, अब 6 का गुणा दोनों संख्याओं के साथ कर दिए। ठीक, क्या किए? इस 6 का गुणा इन दोनों संख्याओं के साथ हो गया तो इसे जो है मिटा देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इस 3 का गुणा इन दोनों के साथ करना है। ठीक, अब इस 3 का गुणा 3 के साथ और 2 के साथ करना है, यानी कि अब जो है 23 इंटू 3 होगा। इससे पहले क्या हुआ था? 23 इंटू 6। ठीक, क्या होता है? इससे पहले 23 इंटू 6
अब क्या होगा 23 इंटू 3। तो ध्यान रखना, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब पहली संख्या का गुणा हो जाए इन दोनों संख्याओं के साथ, या इधर जितने भी संख्या दिए होंगे बायां में उन सभी के साथ गुणा हो जाए, तो नीचे में जो है एक क्रॉस का चिन्ह लगाते हैं। क्या करेंगे, नीचे में एक क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद इस संख्या का जो सेकंड नंबर का संख्या, इसका हो गया गुणा, इस 6 का मल्टीप्लाई इन दोनों संख्याओं के साथ हो गया, इस 6 का गुणा इन दोनों संख्याओं के साथ हो चुका है। अब यहाँ पर एक क्रॉस लगाएंगे और इस 3 का गुणा इस 3 के साथ करेंगे, उसके बाद इस 3 का गुणा इस 2 के साथ करेंगे। तो चलिए करते हैं, 3 इंटू 3 करेंगे, 3 तिहाई क्या होता है 9, यहाँ लिखेंगे 9। कोई भी हासिल नहीं आया तो आगे हासिल देने की जरूरत नहीं है। अब इस 3 का गुणा 2 बार करेंगे, यानी कि 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, तो आएगा 3 दूनी 6, कितना आएगा 6। ठीक, अब इसे जो है आपस में जोड़ेंगे, क्या करेंगे, इसे आपस में जोड़ेंगे। तो 8, ये क्रॉस का मतलब होता है 0, क्या होता है, ये क्रॉस का मतलब होता है कि यहाँ पर 0 है। ठीक, तो 8 और 0 होगा 8, 9 और 3 को जोड़ेंगे तो आएगा 12, कितना आएगा 12, 12 का लिखेंगे 2 और 1 आएगा यहाँ पर हासिल, तो 1 और 1 हो जाएगा 2, क्योंकि 1 हासिल है यहाँ पर, 1 और 1 2, 2 और 6 होगा 8, कितना होगा 8, तो यहाँ लिखेंगे 8। तो ये होगा आपका उत्तर। ठीक है, एक बार फिर समझते हैं। सबसे पहले क्या किए, इस 6 का गुणा 3 के साथ किए तो 18 आया, 18 का 8 लिखे, 1 हासिल आया, 2 को दिए, 6 का गुणा 2 के साथ किए तो 12 आया, 12 के साथ 1 हासिल को जोड़े तो 13 आया, इसे यहाँ पर लिखे। फिर क्या करेंगे, जब 6 का गुणा इन दोनों संख्याओं के साथ हो गया तब एक क्रॉस करेंगे, फिर उसके बाद इस 3 का गुणा इस 3 के साथ करेंगे तो 9 आया, फिर इस 3 का गुणा इस 2 के साथ करेंगे तो आया 6। ठीक, अब इसे जो है आपस में जोड़ देंगे, तो ये हुआ 8, 9 और 3 होगा 12, 12 का 2 हासिल आएगा 1, 6 और 1 7 और 1 8, ये हुआ 828। तो इसे जो है ध्यान रखना। ओके, इस प्रकार से जो है 2 अंकों वाली संख्याओं का गुणा किया जाता है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ में आ सके। ठीक, क्या है 98 इंटू 67। ठीक है, इसका हमें गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इस 7 का गुणा होगा 8 के साथ, फिर उसके बाद 9 के साथ। तो चलिए करते हैं, 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 बार, कितना आएगा 7 8 56, क्या होता है 56। इसीलिए मैं बोला था कि पहाड़ का ढस तैयार करना है, आपको एक बार पढ़ते ही जो है दिमाग में आ जाना चाहिए कि कितना आएगा। 7 8 बोला तो डायरेक्ट 56 दिमाग में आना चाहिए। पहाड़ा को इतना अच्छे से करो, ठीक है, तो आपके लिए जो है गुणा करना बहुत ही आसान हो जाएगा। 7 8 होता है 56, 56 में क्या लिखेंगे 6, क्योंकि 56 का 6 क्या है आपके दाहिने साइड पे, यहाँ लिखेंगे 6 और यहाँ आएगा 5 हासिल। ठीक, क्या आएगा, यहाँ पास आएगा 5 हासिल, तो यहाँ पास ही देते हैं 5। अब क्या करेंगे, 7 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा 7 9 63, कितना होता है 7 9 63। ठीक, इस 63 में 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 3 होगा 8 और 6, तो ये हो गया 68, कितना हो गया 68, यहाँ लिख देंगे 68, क्योंकि इसके आगे और कोई संख्या नहीं है तो पूरा का पूरी जो भी संख्या प्राप्त हुआ इसे जो है यहाँ पर लिखेंगे। अब सेकेंड स्टेप में क्या बताया था, जब 7 का गुणा इन दोनों संख्याओं के साथ हो जाएगा, 7 का मल्टीप्लाई इन दोनों संख्याओं के साथ हो जाएगा, तो क्या करनी है, अब जो है इस 6 का मल्टीप्लाई, इस 6 का गुणा इन दोनों संख्याओं के साथ करेंगे, इस 8 के साथ और इस 9 के साथ। चलिए करिए, 6 8 कितना होता है, घटा के बताइए, 6 8 48, क्या आएगा 48। 48 में क्या है, 2 संख्या है, जिसकी इकाई में इसके दाहिने साइड में जो भी अंक होगा उसे नीचे लिखेंगे। अब देखिए, जब इस 6 का गुणा करेंगे इन दोनों संख्याओं के साथ, जब 7 का गुणा इन दोनों संख्याओं के साथ हो जाएगा, क्या करेंगे, नीचे में यहाँ पर एक क्रॉस करेंगे, फिर 6 का गुणा 8 के साथ करेंगे। तो 6 का गुणा 8 के साथ करने पर 6 का पहाड़ा 8 बार पढ़ने पर कितना आएगा 48। 48 का 8 को यहाँ लिखेंगे जो दाहिने साइड पे है, और 4 को क्या करेंगे, इस 9 को हासिल देंगे। ठीक, अब 6 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा 6 9 54, कितना आएगा
6 नियम होता है 54। ठीक, इस 54 में 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 और 4 होगा 8 और ये 5 कितना आएगा 58। तो इसे क्या करेंगे, यहाँ बात लिखेंगे 58। ठीक, अब इसे क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो इस क्रॉस का मतलब क्या होता है, क्रॉस का मतलब होता है 0। तो 6 + 0, 6 + 0 कितना होगा 6, 8 और 8 कितना होता है 16, 16 का होगा 6 और 1 आएगा 5। तो 6 और 1 कितना होगा 7, 7 और 8 कितना होगा, 7 और 8 होगा 15। लिखेंगे 15 का 5 80, तो 5 और 1 कितना होगा 6। तो इसे आपस में जोड़ने गुणा करने पे कितना आया 6566। ठीक, तो इस तरह से जो है 2 अंकों वाली संख्याओं का गुणा करना है। ठीक है, चलिए अब 3 अंकों वाली संख्याओं को किस तरह से गुणा किया जाता है उसे जो है समझते हैं। चलिए अब 3 अंकों वाली संख्याओं को देखते हैं कि किस तरह से गुणा किया जाता है।